हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोग को फिर से मैं सरोज कुमार आप सभी लोग को इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि इस YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों का पॉलिटी का संपूर्ण तैयारी मेरे द्वारा कराया जा रहा है, जो मैंने आपको बता चुका हूं कि यह तैयारी लगभग आपकी 2 से 3 महीने के बीच में इंडियन पॉलिटी की संपूर्ण तैयारी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा। अगर आप लोगों को कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है मेरे द्वारा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं, उस सब्जेक्ट की तैयारी आप लोगों को कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हमारा इंडियन पॉलिटी चल रहा है, लेक्चर नंबर 2 है। आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खाते पीते रहेंगे और मस्त रहते होंगे। ठीक है, और मस्त रहना भी चाहिए दोस्तों। कहावत है कि चिंता नहीं चिंतन करना चाहिए। मेरे यहाँ लोग बोलते हैं कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। तो दोस्तों हमेशा चिंतन करना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए, डिबेट करना चाहिए, डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे भी जो आई होप मुझे ऐसा लगता है कि जो इस वीडियो को सुन रहे होंगे वो ज़्यादातर मोस्ट प्रोबेबली आप लोग स्टूडेंट होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट को ऐसे भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, चिंतन करना चाहिए, अच्छा से प्लान करके अपनी तैयारी में जुटे रहना चाहिए। ठीक है, गलत संगत से बचना चाहिए। जैसा कि अभी शीतलहर बिहार के अंदर चल रहा है, तो आप लोग ठंड से बचे, प्रोटेक्ट योर सेल्फ। इफ यू आर हेल्दी यू कैन डू एनी वर्क। आप कोई भी काम कर सकते हो अगर आप स्वस्थ हो तो। कहावत है हेल्थ इज वेल्थ, यानी स्वास्थ्य संपत्ति है। तो सबसे पहले अपनी हेल्थ की प्रायोरिटी दीजिए, स्वस्थ रहिए, सुंदर खाना खाइए। सुंदर खाना का मतलब स्वच्छ खाना खाइए और खुश रहिए। ये जो अभी देख रहे हैं आस पास में गंदे वातावरण जो फैल रहा है उससे बचिए, अपने आप को बैड कंपनी से दूर रहिए, अच्छे कंपनी ज्वाइन कीजिए, अच्छे कंपनी अच्छे संगत डालिए और आप अपने जो आपका लक्ष्य है उसकी पीछा करते रहिए। जब पीछा करते रहेंगे तो डेफिनेटली आप वहां पहुंच सकेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग सब बहुत कुछ जानते हैं, बहुत होशियार लोग हैं, तेज तर्रार लड़के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है इंडियन पॉलिटी का, उसमें दोस्तों आज जो हम लोग पढ़ेंगे संविधान के बारे में। ठीक है, संविधान के बारे में पढ़ेंगे। संविधान के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे उसका मैं छोटा सा विवरण यहाँ पे दे रहा हूँ, फिर उसके बारे में हम डिटेल से तैयारी कर पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि संविधान क्या है। ठीक है, संविधान क्या है, संविधान क्या है। इसके बाद संविधान क्या है, इसी क्लास में दूसरा टॉपिक एक और कवर करेंगे, वो है संविधान के प्रकार। संविधान के प्रकार, संविधान के प्रकार। ठीक है, संविधान क्या है और संविधान के प्रकार के बारे में इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे कि संविधान क्या है। उसके तत्पश्चात जो हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे वो हैगा संविधान के प्रकार, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस एंड व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशंस। सो लेट्स स्टार्ट एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। ओके, मैं समझाने जा रहा हूं, तो आप लोग प्लीज, फिर वही बोलूंगा, अगर आप लोग नोट्स बनाइए, इसको सुनिए, समझिए, फिर नोट्स बनाइए। ठीक है, नोट्स बनाइएगा तो आपको मदद करेगा। आप जानते हैं ज्यादा मैं क्या बोलूंगा, ज्यादा बोलना आज के समय में अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं, संविधान क्या है। ठीक है, संविधान देखिए संविधान क्या है। तो संविधान है दोस्तों, वह सर्वोच्च कानून होता है। किसी भी देश का जो संविधान होता है वह सर्वोच्च
कानून होता है सुप्रीम लॉ होता है, इससे ऊपर कोई लॉ नहीं होता है। संविधान से ऊपर, जैसे भारत की बात किया जाए तो भारत में संविधान से ऊपर कोई नियम कानून नहीं होता है, ठीक है। तो यह क्या है, किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है। संविधान क्या है, तो सर्वोच्च कानून होता है। दूसरा पॉइंट को समझना दोस्तों, देखिए मैं स्ट्रक्चर के माध्यम से बता रहा हूं, फिर एक एक करके मैं आपको लिखा भी दूंगा। यहाँ पे लगभग 4-5 स्टेटमेंट इसका लिखा दूंगा संविधान के बारे में। तो सर्वोच्च कानून होता है दूसरा, फर्स्ट सर्वोच्च कानून होता है। दूसरा क्या है, तो ये देखिए सरकार व नागरिक के बीच संबंध की स्थापना करता है। इस बात को समझना, क्या समझोगे कि सरकार यानी जैसे भारत सरकार हुआ और भारत के नागरिक हुआ, इसके बीच में एक कड़ी का काम करता है। कौन कड़ी का काम करता है, तो संविधान, कि जो सरकार है वह देश की जनता के साथ कैसे बिहेव करे और जनता सरकार के साथ कैसे बिहेव करे, तो दोनों के रिलेशन को, संबंध को स्थापित करता है, वह करता है संविधान, ठीक है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, पक्का लिखिए कि महाराज आपको पढ़ाने नहीं आता है, बिकॉज आपको राइट है कि आप अपने अभिव्यक्ति को आप प्रस्तुत कर सकते हैं, लिखकर, बोलकर और संकेत के माध्यम से। और फंडामेंटल राइट्स मैं ही पढ़ाऊंगा, तो यू हैव द राइट, ठीक है। आपको अधिकार है कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या आपको समझ में नहीं आया। अब मैं आपको वादा दिलाता हूं कि उस पॉइंट को मैं 100% फिर से एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बात करता है संविधान, कि राज्य का मार्गदर्शक सिद्धांत होता है, ठीक है। जो संविधान है वह राज्य का मार्गदर्शक सिद्धांत होता है, ठीक है। तो कोई पूछेगा कि संविधान क्या है, तो राज्य का मार्गदर्शक सिद्धांत होता है। और आज आपको, मुझे पता है कि आज आपको नया चीज सीखने को मिलेगा कि राज्य का मतलब क्या समझते। राज्य का मतलब यहाँ पे आप स्टेट, जैसे कि बिहार है या आप यूपी है, इसको नहीं समझेंगे, ठीक है। बिहार राज्य का मतलब एक कंट्री के बारे में हमें बता रहा हूं, और आगे बताऊंगा कि क्या होता है राज्य। राज्य बनने के लिए क्या तत्व की आवश्यकता होती है, मैं आपको अगले क्लास में यानी आने वाले क्लास में आपको पक्का बताऊंगा, ठीक है। आप समझोगे तब पता चला, अच्छा राज्य का मतलब ये भी होता है क्या, बिल्कुल वही होता है। जो आप समझ रहे हो राज्य नहीं है, ठीक है। तो जो राज्य का मार्गदर्शक सिद्धांत, मार्ग यानी रास्ता, ठीक है, कि कैसे भारत देश, ठीक है, देश कैसे अपने रास्ता पे चलेगा, उसका क्या सिद्धांत होना चाहिए, उसके बारे में संविधान बताता है, ठीक है। तो राज्य का मार्गदर्शक सिद्धांत होता है। उसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं, वह शासन प्रणाली का स्वरूप एवं उद्देश्यों का निर्धारण करता है, ठीक है। शासन प्रणाली का स्वरूप एवं उद्देश्य का निर्धारण करता है। बात को समझना, अच्छी तरह से समझना कि शासन प्रणाली का स्वरूप यानी इसका फॉर्मेशन की बात करता है कि शासन प्रणाली का कैसा बनावट होगा, कैसा रूप होगा, शासन प्रणाली का कैसा रूप होगा। जैसे शासन की बात किया जाए तो जैसे जिला में जिला पदाधिकारी का शासन होता है, अगर आप अनुमंडल की बात करेंगे तो अनुमंडल पदाधिकारी होता है, ब्लॉक में बीडीओ होते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर
विकास पदाधिकारी होता है, उसी तरह थाना होता है, ठीक है, उसी तरह ग्राम में आपके प्रधान होते हैं, मुखिया जी होते हैं, सरपंच जी होते हैं। तो शासन प्रणाली का स्वरूप के बारे में चर्चा करता है। अगर आप न्यायपालिका में जाएंगे तो देखेंगे सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट होता है, उसके हाई कोर्ट, ठीक है, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, जिसको सबऑर्डिनेट भी कोर्ट कहते हैं। तो इस तरह से शासन प्रणाली के स्वरूप यानी बनावट की बात करता है, ठीक है। अगर उद्देश्य यानी संविधान का क्या उद्देश्य है, जैसे कि आपका पढ़ने का उद्देश्य क्या है, नौकरी करना, उसी तरह संविधान का क्या उद्देश्य है, देश को शांति प्रिय अच्छी तरीके से चलाया जाए, अच्छे रास्ते पे चलाया जाए, जनता को हित में काम किया जाए, जनता को प्रोटेक्ट सुरक्षा प्रदान किया जाए। तो इस सब के सब कौन बात करता है, संविधान बात करता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में मस्ती से आ रहा होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा पढ़ाया आपको समझ में नहीं आएगा, पक्का आ जाएगा, ठीक है। बस ध्यान देना और इधर उधर नहीं सोचना, नहीं सोचोगे तो एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक। अगला पॉइंट को समझना। अगला पॉइंट क्या है, अगला है दोस्तों की जनता की अभिव्यक्ति। जनता की अभिव्यक्ति, जनता की अभिव्यक्ति का मतलब क्या है, तो जनता की अभिव्यक्ति का मतलब है फ्रीडम ऑफ स्पीच। यानी जो मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया, कुछ सेकंड पहले, कि अभिव्यक्ति का मतलब वो होता है कि आप अपने विचार को कैसे कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आप अपने विचार को लिख कर, बोल कर और संकेतों के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो अभिव्यक्ति का मतलब होता है बोलने की आजादी, लिखने की आजादी, ठीक है। तो अभिव्यक्ति का मतलब आप समझ गए, ठीक है। तो क्या है, फिर से बता रहे हो, सर्वोच्च कानून होता है। संविधान क्या है, सर्वोच्च कानून है, सरकार व नागरिकों के बीच संबंध की स्थापना करता है, राज्य का मार्गदर्शक सिद्धांत होता है, शासन प्रणाली का स्वरूप एवं उद्देश्य का निर्धारण करता है, जनता की अभिव्यक्ति होती है, ठीक है। इन सारी बातों को अब हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, स्टेटमेंट वाइज समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और ये बहुत बड़ा वास्ट भी नहीं है, आसानी से समझ जाओगे। आप लोग बार बार पॉलिटिक्स सुनते होंगे, न्यूज सुनते होंगे, तो संविधान क्या है, बार बार अभी संविधान की चर्चा बहुत रहता है न्यूज में। तो संविधान को समझो कि संविधान है क्या, क्यों लोग बोलते हैं कि संविधान को प्रोटेक्ट करो, संविधान की रक्षा प्रदान करो, रक्षा करो। तो हमें संविधान की वजह से ही आज हम लोग को जो देख रहे होंगे बहुत चीज सुविधा दिया जा रहा है। तो संविधान हमें क्या है, इसके बारे में हम स्टेटमेंट वाइज की तरह से समझते हैं, ठीक है, कथन के माध्यम से। तो देखो, सबसे पहले है कि देश का जो संविधान है वह देश का सर्वोच्च कानून होता है, देश का सर्वोच्च कानून होता है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया, ठीक है, कि जो संविधान है, संविधान ही देश का सर्वोच्च कानून है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, यानी इससे ऊपर कोई कानून नहीं होता है। समझ में आ गया, ये आपको पहला पॉइंट जो है वो आसानी से समझ में आ गया होगा कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, इसके ऊपर कोई कानून नहीं है। डन। अब दूसरा पॉइंट को समझना, बहुत मजा आएगा पॉलिटी पढ़ने में, ठीक है। संविधान कानून एवं नियमों का क्रमबद्ध दस्तावेज है, ठीक है। संविधान कानून एवं नियमों का क्रमबद्ध दस्तावेज है, जिसमें किसी देश के शासन और प्रशासन को चलाने के लिए मूलभूत नियम होते हैं, ठीक है। संविधान कानून एवं नियमों का क्रमबद्ध दस्तावेज होता है।
क्रमबद्ध का मतलब क्या हुआ? क्रमबद्ध का मतलब हुआ सिस्टमेटिक, ठीक है, सिस्टमेटिक ढंग से, यानी एक के बाद एक, नियमतः, ठीक है। और दस्तावेजी का मतलब होता है दोस्तों वो है डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री यानी दस्तावेज, यानी लिखित रूप से दस्तावेजी है, यानी लिखित रूप से। हमारा जैसे भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, कोई बोलकर नहीं बनाया गया, लिखकर बनाया, दस्तावेजीकरण है, यानी इसका डॉक्यूमेंटेशन किया गया है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं दस्तावेजीकरण। यानी संविधान जो है कानून एवं नियमों का क्रमबद्ध दस्तावेज है, ठीक है। यानी हमें लिखा गया है कि किसको क्या करना है, किसको क्या बोलना है। ऐसा हमें नहीं कि अभिव्यक्ति, हमें जनता की अभिव्यक्ति, इसका मतलब नहीं कि हम कुछ भी बोल सकते हैं। हम जुरिडिक्शन यानी न्याय क्षेत्र के अंदर अपनी जो न्यायिक क्षमता है, ठीक है, उसके अंदर ही बोलना है। ऐसा कि हम कुछ भी किसी को बोल सकते हैं, ठीक है। जिसमें किसी भी देश के शासन और प्रशासन को चलाने के लिए मूलभूत नियम होते, कि देश की शासन को कैसे चलाया जाए, प्रशासन को कैसे चलाया जाए, इसके लिए एक मूलभूत यानी फंडामेंटल लॉ है, ठीक है। किसी भी देश के शासन और प्रशासन को चलाने के लिए संविधान का एक फंडामेंटल लॉ है, ठीक है। तो आपको पहला पॉइंट भी समझ में आ गया कि देश का सर्वोच्च कानून है संविधान, कानून एवं नियमों का क्रमबद्ध दस्तावेज है, जिसमें किसी देश के शासन और प्रशासन को चलाने के लिए मूलभूत नियम होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट समझेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे। संविधान राष्ट्र और शासन प्रणाली का आईना है, शासन प्रणाली का आईना है, ठीक है। संविधान जो है वह राष्ट्र और शासन प्रणाली का आईना है। देखिए वर्डों को समझो, शब्दों को समझो कि आईना का मतलब क्या है। जैसे देखो, हम लोग सुबह में नहाते हैं और आईना देखते हैं, दाढ़ी बनाते समय आईना देखते हैं। आईना हमें मदद करता है कि दाढ़ी बनाते समय ब्रश कहाँ कहाँ चलाए, शेविंग ब्रश को कहाँ कहाँ चलाए, कहीं कट तो नहीं लग गया। ये हमें फेस को देखने में मदद करता है। उसी तरह सरकार के लिए यह आईना का काम करता है कि ऐसा कोई डिसीजन जो नहीं ले रहे जो हमारे देश की जनता के और राष्ट्र को विपरीत ले रहे हैं, ठीक है। तो आईना का काम करता है, वो कौन करता है? तो संविधान करता है, ठीक है। राष्ट्र और शासन प्रणाली के आईना का काम करते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं, शब्दों में पढ़ा रहा हूं, ये बहुत कोई कठिन नहीं है, ठीक है। संविधान देश की जनता की अभिव्यक्ति होती है। मैं ये भी पहले भी लिखा दिया हूं, देखिए संविधान देश की जनता की अभिव्यक्ति होती है। अभिव्यक्ति का मतलब ही बताया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, यानी आप बोल सकते। भारत देश के अंदर रंग रूप के ऊपर, धर्म के ऊपर, जाति के ऊपर कोई अधिकार नहीं दिया गया, ठीक है। आप कैसा भी आपका कलर है, आप किसी भी जात के हो, किसी भी धर्म के हो, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है। यानी न्याय क्षेत्र के अंदर आप सरकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जवाब मांग सकते हैं, ठीक है। तो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है। यह कौन देता है अभिव्यक्ति की आजादी? तो यह हमें संविधान देता है। कौन देता है? तो हमें संविधान देता है, ठीक है। तो संविधान को आईना कहते हैं। संविधान देश की जनता की अभिव्यक्ति होती है। आगे बढ़े, अनुमति हो तो आगे बढ़े, और बढ़ना भी चाहिए, हमें भी अधिकार दिया गया आगे बढ़ने का, ठीक है महाराज। देखिए किसी भी देश का संविधान वह मौलिक कानून है, वह मौलिक कानून है जो सरकार के, मत भाग भाई,
आपको आजादी, इसका क्या मतलब, सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा, कार्य निर्धारण तथा नागरिकों के हितों का संरक्षण भी करता है। बहुत अच्छा शब्द है, बहुत अच्छा लाइन है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। बस समझना, किसी भी देश का संविधान वह मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा, कार्य का निर्धारण करता है। रूपरेखा का मतलब क्या, तो उसकी बनावट। जैसे सरकार का बनावट की बात किया जाए तो देखिए, एक होता है विधायिका, ठीक है, आगे बताऊंगा। विधायिका होता है, ठीक है, उसके बाद कार्यपालिका होता है और फिर क्या होता है, न्यायपालिका होता है। ठीक है दोस्तों, क्या कौन कौन होता है, विधायिका होता है, कार्यपालिका होता है, न्यायपालिका है। देखिए, विधायिका का काम क्या है, लॉ मेकिंग का, ठीक है, लॉ बनाना। और जो कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव है, इसका काम है इम्प्लीमेंटेशन का, जो कानून बनेगा उसको इम्प्लीमेंटेशन कराएगा, लागू कराएगा। इसका है लॉ मेकिंग का, जो लेजिस्लेटिव होता है, विधायिका होता है, इसका लॉ मेकिंग का काम है। कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव यानी इसको इम्प्लीमेंटेशन का काम है। आज जो न्यायपालिका है यानी जो जुडिशियरी है, इसका काम यह है, जो विधायिका द्वारा जो कानून बनाया गया वो संविधान के विपरीत तो नहीं बनाया गया है, तो ठीक है, इन दोनों को निगरानी जो करेगा वो हमारा न्यायपालिका करेगा। ठीक है, तो ही संविधान क्या कहता है कि विभिन्न अंगों की रूपरेखा यानी बनावट का काम और उसके कार्य के निर्धारण तथा नागरिकों के हितों का संरक्षण करता है। अब देखो, नागरिकों का हित की बात किया जाए तो नागरिकों का हित क्या होता है, हमेशा नागरिक का हित होता है कपड़ा, रोटी, मकान, रोजगार। ठीक है, यानी कपड़ा, जैसे कपड़ा भारत सरकार के द्वारा आप देखेंगे, जैसे अभी ठंडा चल रहा है तो बहुत जगह कंबल वितरण कराया जा रहा है। मकान की बात किया जाए, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना दिया जा रहा है। उसी तरह भोजन की बात दिया जाए तो देख रहे हैं कि आप 5 केजी राशन सरकार के द्वारा उन जनता को दिया जाता है जो असक्षम है उसको उपलब्ध करने में, ठीक है, कमाने में असक्षम है, तो इसीलिए सरकार के द्वारा हितों का रक्षा किया जाता है। हित की बात और किया जाए, जैसे कि अभी पर्यावरण, दिल्ली की बात किया तो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, तो पर्यावरण प्रदूषित को कैसे सही किया जाए उसके लिए भी सरकार जनता के हितों में सोच रहा है और करेगा। उसी तरह रोड की बात किया जाए, ट्रैफिक की बात किया जाए, तो ये सभी जितने भी जनता के हितों की बात करता है, उसकी संरक्षण की बात करता है, वो संविधान के द्वारा सरकार को समझाया और बताया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि जो संविधान के बारे में और बढ़ते हैं कि हर देश अपनी राष्ट्रीय आवश्यकता के अनुरूप संविधान बनाने का प्रयास करता है। तो संविधान क्या है, उसमें जो हमारा लास्ट जो टॉपिक जो ये शब्द है वो है कि हर देश अपनी राष्ट्रीय आवश्यकता के अनुरूप संविधान बनाने का प्रयास करता है। संविधान बनाने का प्रयास करता है। तो जो हमारे जो पूर्वज थे वो हमारी आवश्यकता के अनुसार हमें संविधान बना के दिए। ठीक है, तो संविधान क्या है जो आपको यहाँ पे बताया थे कि संविधान क्या है, वो आपको यहाँ पे पता चला कि संविधान क्या है। ठीक है, इस चीज को आप समझ लेना, मैंने अच्छी तरह से समझाया है, इससे बेहतर आपको दुनिया का कोई भी टीचर नहीं समझा सकता है। ठीक है, तो संविधान क्या है मैंने आपको एक एक करके समझा दिया, अच्छी तरह से समझा दिया। ठीक है, अब आपको एक और टॉपिक है जो संविधान के प्रकार, उससे पहले एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको बता दूंगा, कवर करा दूंगा, बस यहाँ पे ध्यान देना। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, हमें संविधान की
आवश्यकता क्यों है। बात को बहुत अच्छी तरह से समझना। जो भी बच्चे व्यक्ति यहाँ तक इस वीडियो मतलब इस समय तक पहुंच चुके होंगे, ये समझ लेना। जो शुरू में भाग होंगे आपकी मर्जी, हमें क्या लेना देना है, हम तो अपना मेहनत करेंगे, बाकी आपका मेहनत करने की, ठीक है, आप कैसे मेहनत करते। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, इसको बारे में अब हम समझते। तो हमें संविधान की आवश्यकता है शासन और प्रशासन को चलाने के लिए। किसके लिए? शासन और प्रशासन को चलाने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। फिर और हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? तो मौलिक अधिकार को संरक्षण के लिए, मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। ठीक है, और किसके लिए आवश्यकता होती है? तो और बताता हूं कि किसके लिए आवश्यकता होती है, ध्यान देना। और हमें तालमेल बनाने के लिए, किसके किसके बीच में तालमेल बनाने के लिए? तो जनता और सरकार के बीच में तालमेल बनाने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसकी बात करते हैं तो निर्णय निर्माण के लिए हमारा सरकार कैसे निर्णय निर्माण करेगा? तो उन्हें संविधान के द्वारा अधिकार दिया गया, तो निर्णय निर्माण के लिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। आगे बात करते हैं कि संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? तो समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, जैसे हमेशा बताया उसकी हित के बारे में, तो ही हो गया कि समाज की जो भी आकांक्षाएं हैं उसकी पूरा करने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। अगर संविधान नहीं होता तो हमें रोड की जरूरत है, रोड देगा कि नहीं देगा? तो ये हमें संविधान है कि भैया जनता के लिए आपको रोड देना पड़ेगा, स्वास्थ्य की व्यवस्था करना पड़ेगा, शिक्षा की व्यवस्था करना पड़ेगा, रोजगार की व्यवस्था करना पड़ेगा। ये सभी के सभी हमें संविधान के द्वारा, इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे क्या है कि संविधान राष्ट्र की पहचान होती है। संविधान के अनुसार भी एक राष्ट्र की पहचान होती है। ठीक है, तो राष्ट्र के पहचान के लिए भी हमें संविधान की आवश्यकता होती है। और शक्तियों पर सीमाएं के लिए, जैसे बताया लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, यानी किसकी क्या शक्ति है उस पर सीमाएं लगाने के लिए। ऐसा ना कि बेलगाम हो जाए। अगर संविधान नहीं होता तो लोग कुछ भी बोल देता, मैं भी अभी तक कुछ भी बोल देता। तो संविधान है इसलिए आवश्यकता होती है कि हमें लिमिट में अपनी अधिकार क्षेत्र के अंदर भी कुछ भी बोलकर, लिखकर, समझा, पढ़ा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी आकर बोलकर चले जाएंगे। देखो अभी तक 27 मिनट हो गया है, थोड़ा देर और है, थोड़ा देर का क्लास और है, आप इसको समझ लेना। लास्ट टॉपिक की ओर हम लोग समझ रहे हैं कि संविधान के प्रकार। ठीक है, संविधान के प्रकार बताऊंगा, बहुत ही संक्षिप्त में बता दूंगा, समझना अच्छी तरह से संविधान के प्रकार को। संविधान के प्रकार, ठीक है, संविधान के प्रकार को मैं समझा रहा हूं, बहुत मजा आएगा क्लास में। पॉलिटी हमें समझना चाहिए, प्रतिदिन हमारी जो लाइफ है ना उसको रिलेट करता है पॉलिटी। संविधान के प्रकार समझते, तो संविधान के प्रकार निर्माण प्रक्रिया के आधार पर, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर संविधान को दो भागों में बांटा गया। पहला भाग क्या है? लिखित संविधान। ठीक है, लिखित संविधान। और दूसरा कौन सा है? तो अलिखित संविधान है। एक है लिखित संविधान और दूसरा क्या है? अलिखित संविधान। तो जो लिखित संविधान का एग्जाम्पल है, जैसे लिखित संविधान है वो है किसका? तो भारत का। ठीक है, भारत का लिखित संविधान है, अमेरिका का लिखित संविधान है। और दुनिया का सबसे पुराना लिखित संविधान किसका है? तो अमेरिका का है। दुनिया का सबसे पुराना लिखित संविधान किसका है? तो अमेरिका है का है। और भारत में लिखित संविधान की अवधारणा कहां से लिया गया है? तो अमेरिका से ही लिया गया है। ठीक है, और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो भारत का है। ठीक है, और लिखित संविधान का एग्जाम्पल किसका है? तो है ब्रिटेन का। ठीक है, वो है किसका? ब्रिटेन का। और क्यों है देखो समझो, तो भारत और संविधान में, सॉरी, भारत और अमेरिका में जो सर्वोच्च होता है वो संविधान सर्वोच्च होता है। कौन सर्वोच्च होता है? तो संविधान सर्वोच्च होता है। ठीक है, भारत और अमेरिका में जो सर्वोच्च है वो संविधान का सर्वोच्च होता है, जबकि ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च होता है। कौन सर्वोच्च होता है? संसद सर्वोच्च होता है। ठीक है, अभी चीज को समझ लेना।
अच्छी तरह से समझ लेना, कोई डाउट नहीं होगा। जो भारत और अमेरिका के अंदर संविधान की सर्वोच्चता है, जबकि ब्रिटेन के अंदर ऐसा नहीं है, संसद की सर्वोच्चता होती है। ब्रिटेन का संविधान कैसा है तो अलिखित है, भारत का संविधान लिखित है, अमेरिका का संविधान लिखित है। ठीक है, उसी तरह अब हम बात करते हैं परिवर्तनशीलता के आधार पर संविधान। ठीक है, परिवर्तनशीलता, अच्छा से लिख देता हूं, नहीं तो बोलोगे कि कैसे लिखते, पढ़ाने भी नहीं आता है। ठीक है, अच्छा से लिख देता हूं, घबराओ मत। परिवर्तनशीलता के आधार पर, तो परिवर्तनशीलता के आधार पर भी संविधान को दो भागों में बांटा गया। पहला है लचीला, ठीक है, पहला है लचीला, और दूसरा कौन सा है तो आप समझ गए होंगे, लचीला का उल्टा क्या होता है, कठोर। कौन सा है, कठोर। तो एक लचीला संविधान और दूसरा कठोर संविधान। लचीला संविधान में क्या होता है अब समझना। लचीला संविधान का मतलब क्या हुआ कि यह एक लचीला संविधान है जिसमें साधारण कानूनों की तरह आसानी से संशोधित किया जा सकता है। जैसे देखिए, इसमें साधारण बहुमत द्वारा, ठीक है, कैसे, तो साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है, जबकि कठोर में ऐसा नहीं होता है। इसके लिए विशेष बहुमत की जरूरत होती है, विशेष बहुमत की जरूरत होती है, विशेष बहुमत की जरूरत होती है कठोर संविधान में। ठीक है, तो जो लचीला संविधान की बात किया जाए तो इसका एग्जाम्पल है ब्रिटेन का संविधान। ठीक है, ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटेन का संविधान। और कठोर संविधान की बात किया जाए तो अमेरिका का संविधान। ठीक है, अमेरिका का संविधान, अमेरिका का संविधान। और भारत का संविधान कैसा है तो भारत का संविधान न लचीला है न कठोर है, लेकिन कठोर की ओर ज्यादा झुका हुआ भारत का संविधान है। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे संशोधन जिसमें विशेष बहुमत की जरूरत होती है। तो भारत का संविधान न तो लचीला है न कठोर है, लेकिन कठोर की ओर झुका हुआ है। ठीक है, अब और दो प्रकार बताते हैं संविधान की प्रकार, वो है संघीय संविधान और एकात्मक संविधान। ठीक है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन और यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, बस थोड़ा सा बच गया है, वो है संघीय संविधान। ठीक है, एक बताऊंगा संघीय संविधान, संघीय संविधान, और दूसरा बताऊंगा वो है आपको एकात्मक संविधान, एकात्मक संविधान। दोनों के बारे में बताऊंगा, बस थोड़ा सा बच गया है, घबराना नहीं कि लंबा क्लास हो रहा है, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, फेडरल और यूनिटरी। ठीक है, तो इसके बारे में समझते हैं। तो संघीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है तो इसमें शक्तियों का विभाजन होता है। इसमें क्या होता है, शक्तियों का विभाजन होता है। इसमें क्या होता है, शक्तियों का विभाजन होता है। ठीक है, शक्तियों का विभाजन होता है, जबकि इसमें शक्ति का विभाजन नहीं होता। इसमें क्या होता है, इसमें शक्ति का, एकात्मक में क्या होता है, शक्ति का विभाजन नहीं होता है। ठीक है, जिसमें शासन की सारी शक्तियां केंद्र में निहित होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, केंद्रीय सरकार में निहित होती है। पूरा जो शक्ति है वो किस में निहित होती है, केंद्र सरकार के अधीन निहित होती है। देखिए, एकात्मक संविधान वह है, लिख देता हूं, एकात्मक संविधान वह है जिसमें शासन की सारी शक्तियां, शासन की सारी शक्तियां एक ही सरकार में
एक ही सरकार में निहित होती है, और एक ही सरकार में यानी सेंटर का, केंद्र के सरकार में निहित होती है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। ठीक है, भारत में दो लेवल में सरकार में निहित होती है, एक राज्य में और एक सेंटर केंद्र में। ठीक है, तो आपको मैंने संविधान के बारे में बताया। ठीक है, एक बार जस्ट रिपीट करता हूँ, संविधान क्या मैंने बता दिया, संविधान के प्रकार को समझा दिया। ठीक है, तो अगर लास्ट तक जो इस क्लास को सुन रहे होंगे, अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। आपको यहाँ से बहुत तगड़ा कंटेंट मिल रहा है, जैसा कि आपको पता चल ही रहा होगा। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आपको भारत के संविधान के अनुरूप आपको आजादी दिया गया है, इट इज डिपेंड ऑन यू। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।